इस संसार में कोई किसी का नहीं होता दोस्तों, सबको फायदे की बीमारी है। यह दुनिया सिर्फ स्वार्थ में चलती है, सब मतलब की रिश्तेदारी है। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल सत्य की खोज में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप लोगों के लिए यानी कि सिंह राशि वालों के लिए बेहद ही ज़्यादा खास कार्यक्रम साबित होगा। आज हम चर्चा करेंगे मंगल राशि परिवर्तन प्रभाव के बारे में। जी हाँ दोस्तों, 16 नवंबर 2023 की प्रातः 9:20 पर भूमिपुत्र मंगल अपनी वर्तमान तुला राशि को छोड़ करके अपनी साधारण और अर्ध जलीय राशि वृश्चिक राशि में प्रवेश कर चुके हैं, जहां पर वह 28 दिसंबर तक रहेंगे। उसके पश्चात भूमिपुत्र मंगल देवगुरु बृहस्पति की मूल त्रिकोण राशि धनु राशि में प्रवेश कर जाएंगे। वैसे तो यह जो राशि है वृश्चिक राशि, यह मंगल की ही राशि है, लेकिन दोस्तों इस राशि के निर्माण में जिन 3 नक्षत्रों का समावेश किया गया है उसमें से 2 नक्षत्र अनुराधा और ज्येष्ठा यह मंगल के कट्टर शत्रु के नक्षत्र माने जाते हैं। यह दोनों नक्षत्र शनि और बुध के होते हैं और शनि और बुध महाराज मंगल के कट्टर शत्रु होते हैं। हालांकि ज्योतिष शास्त्र के मर्मज्ञ इस बात की पुष्टि करते हैं कि मंगल जब अपने शत्रु की राशि में होता है या फिर शत्रु के नक्षत्र में होता है तो वह और ज़्यादा बलवान हो जाता है, पावरफुल बन जाता है। क्योंकि मंगल की प्रवृत्ति ही ऐसी है कि जब वह अपने शत्रु के ऊपर भारी पड़ता है तो उसके बल में वृद्धि हो जाती है। इसलिए ज्योतिष शास्त्र में मंगल को सेनापति का दर्जा दिया गया है, जिसकी वजह से जब मंगल अपने शत्रु के ऊपर हावी होता है तो उस कंडीशन में उसके बल में वृद्धि होती है। हालांकि इस राशि में जो एक चरण है वह देवगुरु बृहस्पति का नक्षत्र का है। मंगल अपने शत्रु के घर में ज़्यादा बलवान हो जाता है, जिसकी वजह से शनि की मकर राशि में मंगल देव उच्च का प्रभाव देते हैं। तो दोस्तों देखिए, मंगल के इस गोचर काल के दौरान आपको बहुत सारे सकारात्मक प्रभाव तो अवश्य देखने को मिलेंगे, लेकिन कुछ बातों को समझना बेहद ही आवश्यक है। क्योंकि वृश्चिक राशि में मंगल और सूर्य की युति बनेगी, यह आपके लिए पराक्रम योग बनेगा, लेकिन इन दोनों के ऊपर राहु और शनि की दृष्टि भी पड़ेगी, जिसकी वजह से यह विस्फोटक योग का भी निर्माण करेगा। वैसे तो मंगल ग्रह को मुख्य रूप से हमारे जीवन में ऊर्जा का कारक कहा जाता है, लेकिन यह हमारे जीवन में हमारे पराक्रम, उत्साह, हमारी हिम्मत, क्रोध, वाद विवाद, अहंकार, इन चीज़ों का भी प्रतिनिधित्व करते हैं। और इन्हीं सभी गुणों के कारण मंगल हमारे जीवन में अपना विशेष प्रभाव रखते हैं, जीवन के विभिन्न पहलुओं को नियंत्रण में रखते हैं। जिनकी कुंडली में मंगल बलवान होता है, ऐसा जातक बेहद ही साहसी होता है, किसी से न दबने वाला, सदैव मेहनत पर विश्वास करने वाला और पराक्रमी होता है। तो वहीं मंगल अगर कमज़ोर हो जाते हैं तो व्यक्ति दब्बू प्रवृत्ति का हो जाता है, डरपोक, शीघ्र घबरा जाने वाला, कुछ इस प्रकार की प्रवृत्ति उस व्यक्ति के अंदर देखने को मिलती है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, जब मंगल की बात आती है तो इसकी चर्चा बहुत ही विस्तार पूर्वक की जाती है। भले ही मंगल का गोचर 45 दिनों के लिए होता है, लेकिन इस गोचर को समझना बेहद ही आवश्यक है, क्योंकि यह बात हम सभी जानते हैं कि कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, मतलब जो लोग पुरुषार्थी हैं, जो लोग पराक्रमी हैं, मेहनती हैं, कर्म के ऊपर जो लोग विश्वास करते हैं, उनके लिए मंगल का गोचर बेहद ही महत्वपूर्ण होता है। तो दोस्तों, यह जो राशिफल है आपको बताने के लिए जा रहा हूँ, यह आपके चंद्र राशि के आधार पर है। तो देखिए, सिंह राशि वालों के लिए यानी कि आप लोगों के लिए मंगल का जो गोचर है यह आपके चतुर्थ भाव में हो चुका है। चतुर्थ भाव किस चीज़ का होता है? तो सुख का भाव होता है। यह रिश्तों में आपकी माता का होता है, स्व उपार्जित संपदा का होता है, मित्र का भाव होता है, जनता का भी होता है। तो वहीं कहीं ना कहीं यह आपकी भावनाओं का भी होता है। मंगल का गोचर निश्चित रूप से आपके लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। आपके सुखों में वृद्धि कराने वाला, आय में वृद्धि कराने वाला, कार्य क्षेत्र में विशेष सफलता दिलाएगा, नई नौकरी और उसमें भी उन्नति कराएगा। तो वहीं यदि आप मशीनरी, ऑटोमोबाइल के फील्ड से जुड़े हुए कार्य करते हैं तो यह गोचर आपको विशेष लाभ अर्जित कराने वाला होगा। पारिवारिक स्थिति के दृष्टिकोण से देखा जाए तो यह गोचर बहुत ही बढ़िया है। भूमि भवन से संबंधित कार्यों को करने वाले इस समय आपको लाभ मिलेगा। यह प्रॉपर्टी इत्यादि के क्षेत्रों में भी आपको निवेश करने से विशेष लाभ की प्राप्ति होगी।
यानी कि अगर आप कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं या फिर कोई प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं तो उसे आप अच्छे दाम पर बेच सकते हैं। अगर खरीदना चाहते हैं तो भी आपको कोई प्रॉपर्टी मिल सकती है जिसको लेकर के आप लंबे समय से डिस्कस कर रहे थे। वहीं आपके दाम्पत्य जीवन में थोड़ी सी परेशानी देखने को मिलेगी, कलह क्लेश हो सकती है, छोटी छोटी बातों को लेकर के मतभेद की स्थिति, जीवन साथी से झगड़े की स्थिति बन सकती है। यहाँ पर आपको न तो शनि की 7.5 चल रही है और न ही ढैया चल रही है, लेकिन दोस्तों यह जो चौथा स्थान होता है यह हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान होता है, क्योंकि यह हमारे माता का भाव है और स्व उपार्जित संपदा का है, हमारे मित्रों का है और सबसे बड़ी बात हमारा हृदय। वैसे जब भी हृदय पर किसी बात की चोट लगती है तो चोट बड़ी गहरी होती है, आप जानते हैं। और इस गोचर काल के दौरान शनि देव की और राहु देव इन दोनों की दृष्टि यहाँ पर पड़ेगी तो चोट पहुँचाने के लिए संभवतः माता से विवाद की भी यह संकेत दे रहा है। माता की कोई बात आपको चोट पहुँचा सकती है, आपको माता के साथ रिश्तों में परेशानी देखने को मिलेगी। इस समय माता के स्वास्थ्य अगर अच्छा रहेगा, चलिए मान लेते हैं कि माता का स्वास्थ्य अच्छा है, नहीं मान लेते हैं कि माता के साथ आपका संबंध अच्छा है, तो हो सकता है चोट ना पहुँचे, माता का ऑपरेशन करा दे या फिर स्वास्थ्य में कोई समस्या दे दे, चोट चपेट लगवा दे। वैसे तो चतुर्थ भाव काल पुरुष का जो है हृदय का भाव है और सूर्य को हार्ट का कारक ग्रह कहा जाता है। यहीं पर सूर्य और मंगल की युति होगी, इसलिए जो लोग उम्र के उस पड़ाव पर जिन्हें हम कह सकते हैं, देखिए हार्ट अटैक तो आजकल के बच्चों को भी आ जाता है, लेकिन सबसे पहले मैं सावधान उनको करना चाहूँगा जो उसके करीब है, जिनको ऐसा लगता है कि मेरे को शुगर वगैरह बढ़ा हुआ है या फिर हार्ट से संबंधित कोई प्रॉब्लम हो सकती है या फिर पहले कभी आपको हार्ट से संबंधित प्रॉब्लम हुआ है, तो यहाँ पर आपको बहुत ही सचेत रहने की आवश्यकता है, क्योंकि सूर्य भी यहीं पर हैं जो हार्ट के कारक हैं, यहाँ पर मंगल भी हैं जो रोचक राजयोग का तो निर्माण कराएंगे, लेकिन स्वास्थ्य से संबंधित हार्ट से संबंधित प्रॉब्लम होगी। रोचक राजयोग के निर्माण की वजह से इस समय आपको भूमि, भवन, मकान, वाहन इन चीज़ों में निवेश करने से लाभ होगा, सुख प्राप्त होगा। लेकिन जो कमियां हैं उसे भी जान लीजिए। शनि और राहु की दृष्टि के कारण हार्ट अटैक की संभावना, ओपन हार्ट सर्जरी जिसे कहते हैं ना, यह होता है। यह आपको थोड़ा सा सावधान रहने की आवश्यकता है। जो लोग नौकरी पेशा हैं उनके लिए तो बहुत ही अच्छा है, मंगल 10वें भाव में रहेंगे, चतुर्थ में वैसे तो दिग्बल से विहीन हो जाते हैं। काल पुरुष की कुंडली में यहाँ पर यह नीच के भी होते हैं, तो भाव के दृष्टिकोण से देखा जाए तो अच्छा नहीं है। इसलिए स्वास्थ्य में फिर से बात आ जाती है, तो इस समय आपको तनिक भी आनाकानी स्वास्थ्य में नहीं करना है। कफय जन्य रोगों का विचार चंद्रमा से होता है और चंद्रमा इस भाव के कारक होते हैं काल पुरुष की कुंडली में और स्वामी भी होते हैं। तो फलतः इस समय आपको कफ से संबंधित प्रॉब्लम हो सकती है। जितना हो सके अपनी सेहत का ध्यान रखिए। बाकी कार्य क्षेत्र में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, लाभ को लेकर के कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं आएगी। दाम्पत्य जीवन में थोड़ा सा कलह क्लेश परेशानी जरूर उत्पन्न होगा। सप्तम इस समय शनि देव का जो प्रभाव है वह भी देखने को मिलेगा। मंगल की दृष्टि से दृष्ट होने के कारण थोड़ा सा वाद विवाद, वैचारिक मतभेद हो जाएगा। और सप्तम से अष्टम भाव दूसरा होता है आपके जीवन साथी की वाणी का होता है। यहाँ पर ऑलरेडी राहु पहले से ही विराजमान है, राहु मंगल को देख रहे हैं और मंगल की दृष्टि सप्तम भाव को देख रही है। तो ऐसे में देखिए यह जो स्थिति है यह आपके वैवाहिक जीवन में कलह क्लेश उत्पन्न करने वाली कही जा सकती है, संभवतः है। वैसे तो सिंह राशि के जातकों के लिए एक लाइन कहा करता हूँ, बार बार इसके बारे में कहा जाता है कि रिश्तों के प्रति जो स्वभाव होता है इनका वह बहुत ही बड़ा ईमानदार स्वभाव के होते हैं। देखा जाए तो यह रिश्तों में पारदर्शिता तो रखते ही हैं। इनका रिश्ता कैसा होता है, तो इनका रिश्ता एकदम किसी से भी गहराई से नहीं जुड़ते। यह रिश्तों को भी बहुत अनुशासित ढंग से निभाते हैं। लेकिन संभव है कि जीवन साथी और माता के बीच वैचारिक मतभेद उत्पन्न हो जाए। आपको बड़ा सचेत रहने की आवश्यकता है। बाकी आप अपने लिए जो करना है करिए। भूमि, भवन, मकान, वाहन खरीदना चाहते हैं खरीदिए, सब के लिए अच्छा समय है। नौकरी, व्यापार, सब कार्य के लिए। लेकिन जो रिश्ता है दोस्तों, इसमें थोड़ा सा आपको बिल्कुल सावधान रहने की आवश्यकता है। किसी भी प्रकार की कोई आपको इसमें लापरवाही नहीं बरतनी है, यानी कि
इस बात को स्पष्ट रूप से मैं कह सकता हूँ कि मंगल का जो यह गोचर काल है यह आपके जीवन में भौतिक सुख सुविधाओं तो वृद्धि कराएगा, लेकिन रिश्तों के मामलों में, सेहत के मामले में थोड़ा समस्या क्रिएट कर सकता है। इसलिए इस समय आपको खान पान पर विशेष रूप से ध्यान देना है। किसी भी प्रकार की कोई लापरवाही बिल्कुल भी नहीं बरतनी है। और हनुमान जी की शरण में आपको जाना है। हनुमान जी के मंदिर में जाइए, उनका दर्शन कीजिए, उनकी आराधना कीजिए, हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। इसके अलावा आप मंगलवार के दिन, शनिवार के दिन आप हनुमान जी को चोला चढ़ा सकते हैं। यह भी आपके लिए अच्छा रहेगा। इतना करते रहिए, आपके लिए यह गोचर काल काफ़ी हद तक सकारात्मक रहेगा। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको जानकारी कमेंट करके बताइए। फिर मिलते हैं एक नए और ताज़ा एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।